हेलो दोस्तों, हमारी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि रीजनिंग का हम ये चौथा पार्ट आप पढ़ाने चल रहे हैं। 3 पार्ट डाल चुके हुए हैं। जो ना पढ़े हों पीछे देख लेना, प्लेलिस्ट है रीजनिंग कैलेंडर का, उसमें देख लेना। ये आप आज का चौथा पार्ट है। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तीसरे पार्ट में हम आपको क्वेश्चन दिए थे। तीसरे पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन दिए थे 1 जनवरी सन एक को कौन सा दिन था। अर्थात जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ, मतलब ईस्वी शुरू हुआ, वह कौन से दिन से शुरू हुआ। ये हमारे क्वेश्चन ये हम दिए थे और सभी को बोले थे कि अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना। निकालने के बाद डेट ऑफ बर्थ का दिन निकालने के बाद कमेंट करना। कोई बात नहीं। तो चलिए, इसको हम क्वेश्चन दिए थे तो इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र क्या बताए थे, एक डेट पर दिन निकालना। एक बार रिवीजन हो जाए। माह कोड का अगर बताएं तो माह कोड को आपको याद कराए थे। तो माह कोड क्या था 144 025 036 ये माह कोड था। इसको पढ़ा चुके हैं पिछले वाली क्लास में, देख लेना जो ना देखे हो। 146 याद कैसे किए थे, ये 12 का वर्ग होता है, ये 055 का वर्ग होता है 25 से, ठीक ना। 066 का वर्ग होता है 36 से। यहाँ 144 तो यहाँ 146, 3 के पार्ट में हम 12 माह को तोड़ दिए हैं ताकि हमको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा हो गया माह कोड। और क्या था, दिन कोड था। तो दिन कोड क्या, अगर हम शनिवार को देखें, शनिवार को 0, उसके बाद शनिवार के बाद रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5 और शुक्रवार 6। इस तरह हमारा दिन कोड हो गया था। और कौन सा कोड था, शताब्दी कोड था। शताब्दी कोड आपको समझाए थे कैसे, अगर 0 आ अर्थात 0 आ जाए तो 0 का कोड कितना लिया जाएगा, 0 का कोड 6 लिया जाएगा, 1 का कोड 4 लिया जाएगा और 2 का कोड 2 लिया जाएगा और 3 का कोड 0 लिया जाएगा। अभी इसको कैसे पिछले वाली क्लास में बताए थे, ठीक ना। ये शताब्दी हो गया। और क्या कोड, और कौन सा कोड होता है, बस इतना ही। चलिए अब उस पर रख रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा दिन था, फिर जिससे होकर बताया जाएगा। तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, दिनांक होता है। क्या होता है, दिनांक होता है प्लस क्या होता है, माह कोड होता है, ठीक ना। प्लस क्या होता है, शताब्दी होता है प्लस क्या होता है, वर्ष होता है, प्लस वर्ष बटे 4 का भागफल होता है, इसका भागफल होता है, ठीक ना। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें ज्यादा नहीं बताया, इसको हम पिछले वाली क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना। तो दिनांक कितना, 1 तारीख है, 1, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद माह कितना है, तो माह जनवरी है। अब जनवरी का कोड देखें तो इसमें ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक ना। तो जनवरी कितना है, 1। आगे ध्यान देना, लीप वर्ष अगर होता तो जनवरी और फरवरी का माह बदल जाता, लेकिन यहाँ पर लीप वर्ष तो है नहीं, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में आपका सेम रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस देखो माह कोड कितना रख रहे हैं, माह कोड जनवरी का 1 रख दे रहे हैं। उसके बाद शताब्दी देख रहे हैं। शताब्दी यहाँ पे आप लोग नहीं निकाल पाओगे, कैसे शताब्दी रखें। तो शताब्दी आपका 001 है, तो ये तो आपका वर्ष हो जाएगा, अर्थात ये शताब्दी आपका 00 है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, 0 कोड क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। ये चीज ध्यान देना, कितना रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा, ठीक ना। शताब्दी हो गया। वर्ष कितना है, तो वर्ष 1 है, 0 अर्थात 1, वर्ष 1, ठीक ना। उसके बाद अगला क्या है, वर्ष बटे 4 का भागफल। तो 1 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, तो भागफल कितना बार जाएगा, भागफल एक भी बार नहीं जाएगा, मतलब एको बार नहीं जाएगा। क्योंकि यह 4 से कम है, 4 से अगर ज्यादा होता तो कितनी बार जाता पता चलता। तो यहाँ पर भागफल को 0 रखा जाएगा, बस सारा मैटर रख उठा। पूरे का बटे 7 से भाग कर देंगे, ठीक ना। अब इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं यहाँ से, समझ में आया, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं नहीं तो आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, इनको जोड़ जोड़ के साथ साथ का काट निकाल दीजिए। अगर हम देखें 6 और 7 एक कट जाएगा, हट गया, 1 1 2, यही 2 आया, 2 किसका कोड है, 2 किसका कोड है, शनिवार का 0, रविवार के 1, सोमवार का 2, किसका है, सोमवार। अगर पूछा जाए कि इस भी जो है अर्थात पहली तारीख कब से शुरू हुआ, तो सोमवार के दिन से ही शुरू हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह हम बताए हैं कैलेंडर का एक तिथि का आप कभी कभी निकाल सकते हो, चाहे 10 साल पहले, चाहे 10 साल, चाहे जब का, बस आपको थोड़ा मेथड पता रहना चाहिए। इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे उंगलियों पर निकालोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक ना। अब जिसको और ज्यादा विस्तार समझना, पिछले वाली क्लास में देखना, जो ना समझ में कमेंट करना, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा भी यहाँ पे इसको हम हटा रहे हैं, क्वेश्चन हमारा पीछे का हो गया। आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है अन्य तिथि को आधार मानकर, अन्य तिथि को आधार मानकर दिन ज्ञात करना। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा हिंट कर रहे हैं, जैसे 1 मार्च दे दें, 1 मार्च 2018 को सोमवार। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, अन्य काफी वनडे एग्जाम में सभी में आते हैं, बस कहने मतलब ये 1 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। तो ये तो पूरी तरह से एकदम सरल है, अगर जानते रहोगे तो पूरी तरह सरल है। कैसे कि हर एक वर्ष में एक दिन बढ़ता है, कितना, एक दिन बढ़ता है। अगर देखा जाए, अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन कौन, पहला दिन और आखिरी दिन समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। साधारण वर्ष हो तो पहला दिन और आखिरी दिन दोनों समान होते हैं। कैसे, अगर जैसे 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। ये चीज ध्यान देना, अगर वह साधारण वर्ष है तो। अच्छा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, थोड़ा इसको समझ लीजिए। लीप वर्ष का मैटर क्या होता है, तो साधारण वर्ष में 28 दिन का फरवरी होता है, क्या, फरवरी, और लीप वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है, ठीक ना। ये चीज ध्यान देना। तो वही चीज अगर हम फरवरी के रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर फरवरी के रास्ते, अगर जैसे 2015 की बात चल रहा है, जैसे क्वेश्चन 1 जनवरी 2015 को सोमवार है, 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। इसमें जो हम फरवरी के रास्ते से जा रहे हैं वो साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो 28 दिन का पड़ेगा, 28 दिन का पड़ेगा तो ये दोनों हमारा बराबर रहेगा। अगर यहीं पे लीप वर्ष हो जाता, अब लीप वर्ष कौन होते हैं, जिसका वर्ष 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित कैसे, जैसे 2018 है, तो ये 18 अगर 4 से पूरी तरह कट जाता तो वह लीप वर्ष होता। तो लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी जो होता है 29 का होता है, तो वहां पर 2 दिन का अंतर हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना, ठीक ना, ये चीज ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो ये तो देखिए, ये पूरी तरह सरल क्वेश्चन है। सरल कैसे है कि 1 मार्च, देखो दिन भी बराबर है, माह भी बराबर है, वर्ष में डिफरेंट है ओनली 1 वर्ष का। तो यहाँ पे समझना बहुत बारीकी चीज है। हम 1 मार्च से चलना शुरू किए, 2018 में पूरा चल दिए। तो इसमें फरवरी मिला कि नहीं मिला, हमको सबसे पहले ये बताना, फरवरी मिला कि नहीं मिला। तो फरवरी नहीं मिला, तो 2018 में कोई दिन हमको नहीं मिलेगा, कोई विषम दिन बढ़ना नहीं है, कोई भी विषम दिन नहीं बढ़ना है। फिर अगले साल गए हम, अगले वर्ष में गए, तो वहां पे 1 मार्च 2019। अब ये मार्च देखो, एक यहाँ 18 तक आए थे, दिसंबर तक,
फिर उसके बाद जनवरी हुआ, फिर फरवरी, फिर मार्च में गए। तो यहाँ पर अर्थात इसमें जो है 2019 में फरवरी मिलेगा, फरवरी मिलेगा। अच्छा इसको देख लीजिए, यह लीप है कि साधारण है? तो यह साधारण है। तो 2019 में एक दिन बढ़ना है, ओनली एक दिन, मात्र एक दिन, एक दिन, ठीक ना। अगर यहीं पे अगर यह 20 होता या 16 होता या 24 होता या 12 होता तो वहां पे 2 दिन बढ़ना होता। ध्यान समझिए, अगर हम फरवरी के रास्ते से गुजर रहे हैं और फरवरी के रास्ते में अगर वह लीप वर्ष है तो वहां पे 2 विषम दिन मिलता है। अगर साधारण वर्ष है तो वहां पे 1 दिन विषम मिलता है। ये बहुत बारीकी चीज है, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखा जाए, इसका आंसर देखा जाए तो कितना दिन बढ़ना, इसमें से इसमें कुछ मिलेगा नहीं, इसमें 1 दिन मिलेगा, मात्र 1 दिन हमको आगे बढ़ जाना है। अब हम सोमवार में 1 दिन जोड़ देंगे, हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जोड़ेंगे कैसे, इसको भी समझिए। सोमवार है, सोमवार छोड़ दीजिए, इधर देखिए, सोमवार के बाद 1 जोड़ना है, कितना, 1, मंगलवार, क्या, मंगलवार, यही आपका आंसर होगा। तो कौन सा दिन होगा, मंगलवार, इसका आंसर मंगलवार होगा, ठीक ना, समझ में है। अब यह हम थोड़ा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, जैसे 1 मार्च सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, 1 मार्च 2000, इसको कर दे रहे हैं 15, कितना, 15, सेम कर दें सोमवार, आपको समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक ना। समझने क्वेश्चन जो पूछते हैं अधिकतम यही कहीं से पूछते हैं, यही कहीं से पूछते हैं, लेकिन आपको हम ऐसा ट्रिक भी बताएंगे, ये तो मान लीजिए सरल है, पूरी तरह से बता दे रहे हैं, नहीं आपको दूसरा भी तरीका बताएंगे कि आप अगर 50 वर्ष का अगर अंतर देगा तभी आप तुरंत निकाल लोगे, ठीक ना। तो 1 मार्च 2015 सोमवार, 1 मार्च ही 2016 को कौन सा दिन होगा। सेम है क्वेश्चन, देखो सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ 18 था, यहाँ 19 है, यहाँ 15, यहाँ 16 है। अब सोचिए इसमें भी 1 दिन बढ़ जाएंगे, सोमवार बाद मंगलवार लगा दें, गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, माइनस में चले जाओगे, ठीक ना। तो इसको समझिए, 2015 में हमको फरवरी मिला नहीं मिला, हटा दीजिए, इसमें कुछ दिन नहीं बढ़ा, कुछ दिन नहीं बढ़ा। 2016 में गए तो 2000, देखो मार्च है, अप्रैल मई ऐसे करते, दिसंबर हुआ, दिसंबर बाद फिर इसमें एंट्री मारे, जनवरी हुआ, फिर फरवरी हुआ, तो फरवरी जो है इसमें मिलेगा, फरवरी से मिलेगा, तो कहोगे 1 दिन बढ़ेंगे, नहीं 1 दिन नहीं बढ़ना है, 2016 है, लीप और साधारण दोनों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो यह लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष है, इसमें फरवरी जो मिलेगा 29 का मिलेगा, 29 का मिलेगा तो हमको 2 दिन बढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे, समझ में आया, क्या हो जाएगा, 2 दिन इसमें जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार के बाद देखो ऐसे मंगलवार, बुधवार, क्या आएगा, बुधवार आएगा, बुधवार। देखो थोड़ा सा डिफरेंट किया, सब वही है, सिर्फ लीप साधारण का डिफरेंट कर दिए, आंसर बदल गया। ये बहुत बारीकी चीज है, इसको ध्यान देना, एक बार इसको फिर से वीडियो पूछ करके पीछे करके देख लेना, ठीक ना, समझ लेना। तो यहां पर हमारा ये 2 का मैटर खत्म होता है। अब जैसे क्वेश्चन दें, क्वेश्चन आगे दें, क्वेश्चन आगे दें, क्वेश्चन आगे दे रहे हैं 5 अप्रैल, हेलो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 5 मार्च कर दे रहे हैं 2010 को कर दे रहे हैं सोमवार, हाँ तो 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। देखो अभी हम बताए आपको 1 वर्ष के अंतराल पर, अब यहाँ पे 3, 4, 5 वर्ष एक साथ कर दे रहे हैं। अभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, इसमें भी अंतर ज्यादा रहेगा, माह में भी अंतर रहेगा, फिर दिन में भी अंतर रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो ये जब तक आपको सरल तरीके से बन रहा है तब तक बता रहे हैं, नहीं आपको ट्रिक के रूप से बताएंगे, किस पर, सूत्र के आधार पर, और फटाफट आप निकालोगे, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको आपको इसी के आधार बता रहे हैं, इसका तरीका हम 2 जानते हैं, 2 तरीके से निकालते हैं। अगर हमको इस सरल वाला पड़ जाता है तो इसमें निकाल देते हैं, अगर देखते हैं नजदीक है इसमें निकाल देते हैं, नहीं नजदीक है तुरंत सूत्र रखे, तुरंत आ गए आंसर, दोनों तरीके से, ठीक ना।
तो 5 मार्च 2010 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो देख रहे हैं 2010 में जनवरी मिलेगा, सॉरी फरवरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2010 की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी नहीं मिला, हटा दिए। 2011 आया, हमको 16 तक जाना है भैया जी, 16 तक, कितने तक? 16 तक। 2011 में, तो 11 जो है साधारण वर्ष है, इसमें एक दिन बढ़ेंगे। 2012, ओ लीप आ गया, क्या आ गया? लीप आ गया। जब लीप आ गया तो इसमें फरवरी जो है 29 का पड़ेगा, 29 का पड़ेगा तो 2 दिन भी इसमें बढ़ना पड़ेगा। कितना दिन? 2 दिन। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद 13 में एक साधारण है, 14 एक, 15 एक, 16 तक जाना है। अब 16 में देखना पड़ेगा कि फरवरी हमको मिल रही है कि नहीं, तो मिल रहा है। 10 से 16 तक जाएंगे और जनवरी फरवरी मार्च तक जाना है, इसमें फरवरी मिलेगी। जब फरवरी मिलेगी तो 2016 में भी बढ़ना पड़ेगा, लीप है इसलिए 2 दिन बढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? लीप और साधारण बताएं क्या होता है, पीछे देखना, ठीक ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। अब हमको कितना टोटल दिन बढ़ना है? अच्छा, ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, तो हमारा सरल हो गया है। बस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 2 8, 8 दिन आगे बढ़ना है। अब चाहे सोमवार में 8 दिन आगे बढ़िए और चाहे हम इसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर दें, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये आप ऐसे समझ 7 इसमें काट के निकाल देते हैं, काट के नहीं, निकाल देते हैं, तो बचेगा कितना? बचेगा 1 हमारा विषम दिन। अब इसमें हम एक जोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो सोमवार मंगलवार आंसर आएगा, मंगलवार। ये हमारा हुआ इस तरीके से। इसका अगला तरीका क्या है? सूत्र के आधार पर क्या करते हैं, हम इसका सूत्र पे निकाल लेते हैं, फिर देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, इसको बढ़ा के उसी तरह इसका निकाल के बढ़ा के रख देते थे, ठीक ना? तो ये समझ में आया? एक बार फिर से पीछे न समझ में, फिर से पीछे करके एक बार देख लेना। इजी तरीके से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको चलिए पुश करके मिटाए ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक ना? अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे 1 फरवरी 1920 करते हैं, हर बार 2000 ही नहीं, 1920 है, ठीक ना? तो इसमें चेंज कर रहे हैं, 1 मार्च 1920। देखिए वर्ष हम समान किए हैं, वर्ष समान का इसको कौन सा दिन कर दे? बृहस्पतिवार कर दे रहे हैं, बृहस्पतिवार। देखो जिसको आता है कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, जिसको नहीं आता वो समझें, ठीक ना? इससे कौन दिन पड़ेगा? देखो वर्ष समान है, वर्ष बता रहे थे, तो क्या 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है, 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है ना? तो 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? इसको आपको 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका तो हम यहाँ पे भगाने वाला करेंगे, दूसरा तरीका हमारा क्या होगा? दूसरा तरीका हम बताएंगे सूत्र पर भी बताएंगे, यहाँ से सूत्र स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? तो सबसे पहले भगाने वाले तरीका देखिए, वर्ष बराबर है, माह बराबर नहीं है, दिन भी बराबर नहीं है, तो आगे की बात कर रहा है फरवरी है, मार्च की बात कर रहा है, ठीक ना? मार्च की बात कर रहा है, तो हम देख रहे हैं 1920 में फरवरी में कितना दिन आगे बढ़ना है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए 1920 है तो यह लीप वर्ष है। कैसे पता चला? लास्ट का 2 अंक 4 से पूरी तरह कट जाएगा, लीप वर्ष है। तो इसमें जो है फरवरी जो है यह 29 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 29 का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 29 का पड़ेगा। जब 29 का पड़ेगा तो फरवरी में हमको कितना दिन आगे बढ़ना है? तो 29 में से 1 को घटा देंगे तो बचेगा कितना? 28 दिन। कितना दिन? 28 दिन आगे बढ़ना है, ठीक? अब मार्च की, अगला महीना मार्च है, मार्च की बात कर रहा है तो मार्च में कितना दिन बढ़ना है? तो ओनली 5 दिन बढ़ना है, बस इतना दिन आगे बढ़ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर देखो जोड़ते हैं फिर 7 से डिवाइड करते हो, कोई मतलब नहीं, 7 चौक 28, यहाँ 1 कट गया, बचा कितना? 5 दिन विषम बचा, 5 दिन विषम बचा। बस बृहस्पतिवार में आप क्या करिए? 5 दिन आगे जोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार के बाद देखो ऐसे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, क्या आएगा? मंगलवार इसका आंसर आएगा, मंगलवार। ये पहला आंसर, पहली तरीके से क्या है, समझ में आएगा? नहीं पहले बताओ, लीप वर्ष है। अगर यहाँ पे जैसे और कोई महीना होता तो सबसे पहले पता होना चाहिए कौन महीना कितने का होता है, ये चीज आपको ध्यान देना, पता होना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा।
अब बता भी चुके हैं पहले वीडियो में, ध्यान देना। तो 29 में से एक घटाया 28 आया, 28 फरवरी में खत्म, मार्च में पहुंचे, मार्च में 5 दिन बढ़ना है, तो 28 और 5 कितना हो जाएगी, 33 हो जाएगा। 33 7 चौक 28, बचा कितना 5 दिन, वही विषम बृहस्पतिवार 5 दिन जोड़ देंगे तो मंगलवार आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं जो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन वो सक्सेसफुल वो भी है, कितना भी लंबा हो आपका आंसर आएगा, ठीक ना। तो दूसरा तरीका क्या हमारा सूत्र है, सूत्र अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे उसका तरीका आंसर। अगर हम सबसे पहले इसका हम निकालेंगे रियल दिन कौन सा पड़ रहा है, मतलब वास्तविक कौन सा दिन पड़ रहा है, वास्तविक कौन सा दिन पड़ रहा है, तो 1 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था। तो हम क्या करें, सूत्र क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है दिनांक, राइट लिख रहे हैं दिनांक, फिर माह कोड होता है, तो माह कोड फरवरी है। अब फरवरी जब जनवरी फरवरी आ जाता है तो हमको थोड़ा एक बार वर्ष पे चले जाना है, तो वर्ष देख रहे हैं लीप वर्ष है, अगर जब लीप वर्ष है तो आपको कोड बताए हैं 0 और 3, जनवरी और फरवरी का बदल जाता है, 144 में 1 और 3 में 1 और 4 में 1 कम हो जाएगा, अर्थात 0 और 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये जनवरी है, ये फरवरी है, तो फरवरी का कोड यहाँ पे कितना रखा जाएगा, तो फरवरी का कोड रखा जाएगा 3। शताब्दी आ गया, अगला क्या है शताब्दी, शताब्दी 1900 है, तो 19 4 चौक 16, बचा कितना 3 का कोड कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, ठीक ना, सूत्र पे बता रहे हैं 0 रखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा वर्ष होता है, वर्ष 20, वर्ष को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा। ये चीज हम कैसे लिख रहे हैं, ना समझ में आया हो तो पिछले वाली क्लास आप देखिए, सारा समझ में आ जाएगा, सूत्र पे रख रहे हैं, ठीक ना। तो अब इसको क्या करें, 7 से जोड़ के 7 से डिवाइड करके दिन निकालेंगे, तो 7 चौक 18 कितना, 7 दूना 14, बचा इसमें कितने दिन 6, और 6 और 1 इसको काट दिया 7। देखो हम जोड़ के 7 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे 7 का पार्ट निकाल दे रहे हैं, 4 चौक 7 दूना 14, बचा 6 6 7 भी कट गया, 5 और 3 यहाँ है, बाकी सब 0, तो 5 3 8 है, 5 3 8 है, बचा कितना, तो बचेगा इसमें कितना 1, 5 3 8 में 7 निकाल देंगे, बचेगा 1, अर्थात इसमें हमको 1, अब देखिए ये क्या है 1 आया, तो अगर 1 का कोड क्या होता है, 1 का कोड क्या होता है, हम आपको दिन का बता देते हैं कोड क्या होता है, 0 का शनिवार, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, तो 1 आया है, तो 1 ये नहीं है, ये रविवार है, क्या है रविवार, रविवार। अगर इसका हम देखें रविवार, ठीक ना, अगर हम देखें 1 फरवरी 1920 को कौन सा दिन था, तो आप कैलेंडर उठा के देख लेना, रविवार निकलेगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक ना, रविवार निकलेगा। अब ये तो रियल दिन इसका रविवार, लेकिन इसमें बोल रहा है कि बृहस्पतिवार है, क्या है बृहस्पति, इसको समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रविवार निकला लेकिन इसमें बृहस्पतिवार दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कितना दिन आगे बढ़ रहा है, कितना दिन आगे बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे रविवार में क्या कर रहे हैं, रविवार जोड़ रहे हैं, रविवार बृहस्पतिवार तक जाना है, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। फिर से देखिए रविवार है, सोमवार, रविवार छोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 4 दिन आगे बढ़ रहे हैं, कितने दिन 4 दिन आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज ध्यान देना। अब इसी तरह हम इसका भी रियल दिन निकालेंगे, इसका भी रियल दिन करेंगे। देखो हमको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो भी प्रैक्टिस करो, तुमको सूत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब इसका भी रियल दिन निकाल रहे हैं, इसका ये तो हम दूसरे तरीके से निकालते भी, मंगलवार चेक कर रहे हैं, ठीक ना, इसका भी क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दिनांक, फिर माह कोड, माह 144 होता है, इसमें इससे मतलब नहीं है, जनवरी फरवरी तक मतलब होता है, मार्च कोड 144 अर्थात 4, इसका कोड 4 रखेंगे। उसके बाद 1900 बोले तो 0 0 का 3 का 3 का क्या हो जाएगा 0 रखा जाएगा, 0 रख दिए। उसके बाद 20 को 4 से भाग करें, 4 5 20, 5 बार जाएगा, ठीक ना, सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग करें, जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट काट देना है, तो 7 दूना 14, 6 और यहाँ पर 6 1 7, यहाँ बचेगा 4 5 और 2 इसमें से काट दे रहे हैं, 5 2 7 कट गया, बचा 2 4 और 4 2 6, ये 6 नहीं है, ये शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार है, तो शुक्रवार है, शुक्रवार। अब देख ध्यान देना, इधर ध्यान दो, हम इसका रियल दिन निकाले, रविवार निकला, 4 दिन जोड़े, तो 4 दिन क्यों जोड़े, क्योंकि हमको बृहस्पतिवार तक जाना है, इसलिए 4 दिन जोड़ना पड़ा, तो यही 4 जो है इसमें जोड़िए, इसका भी दिन आ जाएगा, इसमें अगर 4 जोड़ेंगे बृहस्पति शुक्रवार बाद शनिवार, रविवार, सोमवार,
मंगलवार। कितना आसान तरीके से निकला, कितना, देखो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक ना। तो इसका भी आंसर मंगलवार आ गया। ये हमारा दूसरा तरीका था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नजदीकी वाला दे देगा तो आप कर लोगे, नहीं तो अभी कोई क्वेश्चन देंगे 10 वर्ष 50 वर्ष डायरेक्ट बढ़ा देंगे तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा, सोचना लेंदी है। लेंदी कुछ नहीं है, आप सूत्र याद पिछले वाली क्लास देखना, सूत्र बढ़िया से याद कर लेना, रिवीजन कर लेना, फटाफट करोगे। उंगलियों पर ऐसे हम अच्छा ऐसे उंगलियों पर निकालते हैं, ठीक ना, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, जितना जितना हो सके उतना आप धीरे धीरे काट दे रहे हैं, ठीक ना, काट कर बता रहे हैं। तो ये समझ में आया। चलिए अगला वीडियो की अगला क्वेश्चन क्या है, 2-3 क्वेश्चन और करा दी बस, क्वेश्चन वीडियो लंबा हो रहा है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, मैं पुश करके वीडियो को क्वेश्चन लिखे हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 1 जनवरी 1911 को बुधवार है था। 1 जनवरी, एक देखो महीना भी सेम है और क्या माह भी सेम है, दिन भी सेम है, वर्ष बहुत ज्यादा लंबा कर दिए हैं, इस बार और अलग सब अलग कर देंगे। तो 1971, 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा, इसको भी 2 तरीके से हो सकता है। ये तो आपको भगाने वाले से हो जाएगा, लेकिन भगाने वाले हमको लंबा बढ़ जाएगा, इसलिए भगाने वाला नहीं करेंगे। अब हम करेंगे किस तरह से, सूत्र के आधार पर। किसके आधार पर, सूत्र के आधार पर। तो सूत्र के आधार पर हम फट से निकालेंगे कि 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन था, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या होता है, दिनांक होता है। दिनांक हमारे कितना दिया गया, 1 दिया गया। फिर जब माह कोड होता है, जनवरी दिया गया, जनवरी को हम देखेंगे लीप वर्ष है साधारण, तो साधारण वर्ष है अर्थात 144 ही रखा जाएगा, अर्थात जनवरी कोड 1 रखा जाएगा, जनवरी कोड 1 रखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 4 चौक 16, अगर शताब्दी में देखेंगे 4 चौक 16, 1900 में अगर देखेंगे 4 चौक 16, बचेगा 3, तो 3 का कोड कितना रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारा 11 वर्ष रखा जाएगा। फिर 11 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना, 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक ना। सब उसे सूत्र रख रहे हैं, सूत्र रख रहे हैं। फिर पूरे को जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ेंगे नहीं हम, कहीं से काट देंगे। 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, बचा कितना, 7 3 10 1 4 बचा, बता रहे हैं 4 बचा। फिर यहाँ पे 4 2 6 6 1 7, 4 2 6 1 7, बचा कितना, 1 बचा। 1 का कोड, 1 का कौन सा दिन होता है, तो 1 होता है रविवार। अगर इसका रियल दिन देखा जाए तो रविवार निकलेगा, रविवार निकलेगा। तो हम देख रहे हैं रविवार है लेकिन इसको बुधवार बोला जा रहा है, दिया इसका दिन होता है रविवार लेकिन बोला जा रहा है बुधवार। तो कितना दिन आगे बढ़ा है, यहां से निकाल रहे हैं, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन आगे बढ़ रहा है। देखो फिर से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या, तो 3 दिन आगे बढ़ रहा है। यही 3, इसको निकालने के 3 दिन उसमें जोड़ देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम देखेंगे अगर 1 जनवरी 1911 को कौन सा दिन था, तो वह रविवार था। रियल में आप कैलेंडर चेक कर लेना, देख लेना, ठीक ना। इसी तरह इसका निकाल रहे हैं सूत्र के आधार पर। सूत्र के आधार पर 1 जनवरी अर्थात दिनांक 1 जनवरी का कोड यहाँ पे गए तो साधारण है। साधारण कैसे बताएं, 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा तो साधारण है। अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो सॉरी, अगर पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो लीप है, नहीं डिवाइड हो रहा है तो साधारण है। तो पूरी तरह यह नहीं कटेगा, शेष इसमें बचेगा। जब शेष बचेगा तो यह साधारण है। तो साधारण कोड कितना होता है, 144 1 4 होता है जनवरी फरवरी का। तो जनवरी कोड यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा, जनवरी कोड 1 रखा जाएगा। शताब्दी देखें तो 1900 का 3 का 0 रखा जाएगा, 3 का 0 रखा जाएगा। फिर उसके बाद 71 पूरा लिख देंगे। 71 को हम 4 से पूरी तरह भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, तो 71 को हम 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 के नाम 4, बचा यहाँ पे कितना, 3 बचेगा, 1 उतारे, 4 सते 28 है, 17 बार जाएगा, 4 सते 28, 3 शेष फल बच जाए, कोई मतलब नहीं, शेष फल से हमको मतलब नहीं होता, नहीं ओनली भाग फल से, ठीक ना। तो कितना यहाँ पे 17 रख देंगे, हाँ 17 चौक 68 होता है, 3 बच जाएगा, ठीक ना। बस अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके हमारा दिन निकल जाएगा। हम जोड़ेंगे नहीं, 7 10 70, यहाँ भी सम दिन 1 बचा, 7 दूना 14 15 16 17, यहाँ पे भी सम दिन 3 बचा, समझ में आ रहा है। बस जोड़े 3 4 5 6 अर्थात 6 नहीं है, यहाँ शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है। अगर देखा जाए कि 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था, तो वह शुक्रवार था। आप कैलेंडर उठा के देख लेना, ठीक ना, यही रीजनिंग है, ठीक ना। तो शुक्रवार था। अब यहाँ पर हम देखें इसका रियल दिन रविवार था, 3 जोड़ना पड़ा तो बुधवार बना, तो यहाँ पर अगर इसका रियल दिन निकाले शुक्रवार, तो यही 3 इसमें भी
जोड़ दीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। शुक्रवार के बाद देखो शनिवार, रविवार, सोमवार, इसका आंसर क्या आएगा? सोमवार आएगा। क्या? सोमवार, ठीक ना। इसका आंसर क्या आएगा? सोमवार आएगा। तो हो गया। तो ये आई होप यहीं तक समझ में। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आया? ऐसे निकाला जाएगा। सूत्र पर नजदीक रहेगा, अगर आपका माह या वर्ष नजदीक जाएगा तो आप ट्रिक वैसे निकाल लेना भगाने के अनुसार, नहीं तो आप ऐसे सूत्र के अनुसार निकालना। सूत्र पे कभी गलत नहीं होगा, पक्का श्योर आएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं 10 मार्च 2021 को मंगलवार है। 25 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा? 10 मार्च 2021 को मंगलवार है, तो 25 दिसंबर 2050 को कौन सा दिन होगा? सब बदल दिए हैं, दिन बदल दिए हैं, माह बदल दिए हैं, वर्ष बदल दिए हैं, लंबा दिए हैं। बिना सूत्र पे आप निकाल नहीं सकते हो। इसको निकालना, इसका कमेंट करना, ठीक ना। इसका कमेंट करना हम देखेंगे, नहीं तो अगले वाले वीडियो में इसको हम सॉल्व करके बता देंगे, ठीक ना दोस्तों। तो यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बस। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।